प्रोग्राम इसलिए रन करके रखा है ताकि हमें किसी किस्म का वो खदशा न रहे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। को प्रॉब्लम हुआ तो ये ही बता देगा ताकि सॉफ्टवेयर की फिर हम एरर को हैंडल कर सकें। अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि जी हमारा सॉफ्टवेयर ठीक है। अब हमने टूल जो है वो आज सीखना है, वो है नेस्टेड इफ। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये कमेंट लिखा है मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने कमेंट में लिखा है नेस्टेड इफ। अब सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि जी नेस्टेड इफ जो है वो यूज़ कहाँ करनी है, ठीक है। यूज़ करनी होती है मिसाल के तौर पर कंपोजिशन के लिए। अब यहाँ पे कंपोजिशन का लफ्ज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, कंपोजिशन का लफ्ज़ इसलिए होता है, लाइक फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे सामने एक मिसाल है फ़ैन की। फ़ैन में दो चीज़ें हैं, फ़ैन में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? एक है मोटर और एक है विंग। अच्छा, क्या आप विंग के बगैर हवा ले लेंगे मोटर अकेली से? नहीं। और या आप विंग ले आए और मोटर ना लेके आए, हवा ले लेंगे? यानी कि जब आप जाएंगे मार्केट में और दुकान से परचेज़ करेंगे तो आप उसे कहेंगे जी हमें क्या चाहिए, फ़ैन। तो वो फ़ैन के साथ आपको क्या चीज़ें देगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी देगा। वो ये नहीं कहेगा भी विंग्स अलग हैं और मोटर अलग है, वो पैकेट होगा एक। यानी कि मोटर के साथ विंग्स कंपलसरी या और विंग्स के साथ मोटर कंपलसरी। इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी अलग से। यानी टाइम पीस घर ले आए, वॉच क्लॉक ले आए और उसका सेल ना लेके आए तो वैसे तो लगे रहते हैं घर में, खैर सेल डालते नहीं हम, लेकिन सेल के बगैर वो दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इसी तरह हम नेस्टेड इफ में क्या लॉजिक लगा रहे हैं, नेस्टेड इफ में लगा रहे हैं कि एक कंडीशन जो दूसरी कंडीशन पे डिपेंड कर रही हो, उसके बिना वो चले ही ना, उसको कहते हैं कि इनके अंदर हमने क्या किया, कंपोजिशन डाल दी, ठीक है। तो नेस्टेड इफ वहाँ होता है कि जहाँ पे आपने कहा कि जी तुमने अप्लाई करना है एडमिशन, लेकिन अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है, वो जो डिग्री होनी चाहिए, पहली डिग्री में पास होना ज़रूरी है देखे ना, आपने बीएस में अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई के लिए पहली कंडीशन क्या है, लेकिन अप्लाई की कंडीशन फिर आगे होंगी, ठीक है। उसमें लिखा होगा जी आपने मार्क्स 50% से ज़्यादा लिए हो, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, पहले आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ हो, ठीक है। और उसमें सब्जेक्ट्स भी मैथ पढ़ी हुई हो, उसमें कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो, फिर आप जाके एडमिशन लेंगे। वहाँ जाके डबल कंडीशन, लेकिन वो कंडीशन तब चलेगी जब पहली कंडीशन ट्रू होगी। अगर पहली कंडीशन ही आपकी फॉल्स है तो आप एडमिशन क्या लोगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशन, ठीक है। नेस्टेड यानी कंडीशन विद इन अ कंडीशन, अप्लाई किया लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर रहते हुए। अब इसको हम ज़रा मुख्तसर और सादा अंदाज में करेंगे कि हमने एक क्वेश्चन किया था कि हमने नंबर सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। 3 नंबर्स लेने, मैक्सिमम नहीं करते हम, ये करते हैं कि 3 नंबर है, 3 नंबर यूज़र से लेने और चेक करना है कि दीज आर इक्वल और नॉट, यानी ये बराबर है कि नहीं। हमने जो क्वेश्चन किया था पहले वो ये था कि 2 नंबर यूज़र से लेने और चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो हमने एक कंडीशन लगाई ए इज इक्वल टू बी, अगर है तो बोथ इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल, सादा क्लियर लगाया। लेकिन अब 3 नंबर है, तो सबसे पहले तो हम कंडीशन या सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, कितने नंबर लेने हैं यूज़र से, 3। तो हमें कितने वेरिएबल लेने होंगे, 3, 1 2 और 3 मैंने वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, नेस्टेड इफ को। इसकी जगह लिख देता हूँ इंटर 3, और जितना अच्छा यूज़र को अंडरस्टैंड करवाएंगे वो उतनी ही बेस्ट वैल्यूज़ आपके लिए। अब उसे कहेंगे प्लीज़ 3 इंटीजर वैल्यूज़, प्लीज़ एंटर 3 इंटीजर वैल्यूज़, ताकि वो फ्लोट में ना एंटर कर दे कहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लिया है, तो उसे चाहिए कि वो किस में एंटर करे, इंटीजर में। लेकिन अब उसे कोई नहीं नज़र आ रहा है यहाँ से, उसने हमने जस्ट उसे मैसेज दिया है इंटर 3 वैल्यूज़। लेकिन यहाँ अगर हम लिख दें प्लीज़ एंटर 3 इंटीजर वैल्यूज़ तो और अच्छा मैसेज हो जाएगा उसके। अच्छा, ये उसे मिलेगा, वो फ़ौरन से 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा। तो हम वो रिसीव कैसे करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू। स्कैन एफ में सबसे पहली चीज़ क्या लगानी होती है, क्या लगाऊँ यहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो कितने मेरे वेरिएबल्स हैं, 3, तो मुझे डबल कोट्स में 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने हैं, 1 2, ये तीनों मैंने डी ही क्यों लगा दिए, क्योंकि मैंने इंटीजर के लिए डी यूज़ किया था, इसलिए मैंने डी लगा दिया। अगर मैंने करैक्टर भी लेना होता तो मैं करैक्टर भी लगा देता, सी लगा देता या एस लगा देता, ठीक है। अब उसके बाद मुझे किस किस वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, ए में, बी में और सी में। क्या मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी, अब मेरे प्रोग्राम में आ जाएंगी, नहीं, आप ये सही बता रहे हैं। देखें, अभी हमें एक और चीज़ लगानी है यहाँ पे, वो क्या लगानी है,
वो नहीं लगाया, वो क्या नहीं लगाया, एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ। एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। तो जब तक हम उसे रेफर नहीं करेंगे कि किस वेरिएबल से वैल्यू किस वेरिएबल में वैल्यू लेके जानी है, तो वो हम कंपाइलर उस वक्त तक वैल्यू रिसीव नहीं कर। अब ये वहाँ से वैल्यूज़ हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, अब हमारे पास ABC में आ गई हैं। अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगा सकते हैं। अब हमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक है कि हमने तीनों वैल्यूज़ चेक करनी है कि यूज़र ने जो तीनों वैल्यूज़ एंटर की हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर A B के बराबर है, ठीक है, तो फिर हमें ए बी के इक्वल है। हाँ तो फिर मस्ट सी के इक्वल होना चाहिए, C के इक्वल होना चाहिए। क्या, या तो B C के बराबर हो या A C के बराबर, यानी A B अगर बराबर है, ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक C के भी बराबर होना चाहिए, तो फिर तीनों बराबर है, ठीक है। यानी पहली कंडीशन कौन सी ट्रू होनी चाहिए, A B के बराबर होना चाहिए। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर ही हम एक और कंडीशन लगा देंगे कि इनमें से एक जो है वो C के बराबर हो, तो फिर तीनों बराबर है। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए, फिर तो अगर C बराबर भी हो तो बात बनती नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर A बराबर है B के, पहली कंडीशन, ठीक है, तो अगर ये ट्रू होती है, तो अगर फिर उसके बाद क्या हो, अगर B या A बराबर हो C के, यानी यहाँ A भी आ सकता है, यहाँ B भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही बराबर है ना, उनमें से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। अब जब ये भी काम हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाती है, तो फिर हम बिला झिझक ये लिख सकते हैं ऑल इक्वल्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन के अंदर हमने एक और कंडीशन लगा दी, इसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स। एक इफ के अंदर एक और इफ लगाना, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, ठीक है। अगर एल्स में भी मैं लगा दूंगा जाके तो नेस्टेड इफ एल्स बन जाएगी। अभी हम इफ में लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, फर्ज करें कि ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, फिर क्या हमारा को प्रोग्राम रिस्पॉन्स दे रहा है, फिलहाल तो यहाँ तक तो नहीं दे रहा। ये सिर्फ उस वक्त प्रिंट करेगा जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यहाँ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं उसको एक और ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर A B बराबर नहीं है तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, जो मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, नॉट इक्वल्स, बराबर नहीं है, ऑल नॉट इक्वल्स, या ऑल ही लिख दो, तमाम बराबर नहीं है, ठीक है। अब मुझे C को किसी और के साथ मजीद चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीनों में से एक भी बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है। तो ज़रा हम इसको चेक करते हैं जी। वैल्यूज़ एंटर करते हैं, पहले 3 फिर 5 फिर 6, या फिर मैं 5 एंटर कर देता हूँ, लेकिन पहली दोनों बराबर नहीं है, ऑल नॉट इक्वल्स, ठीक है, सीधा एल्स के पास चला गया। लेकिन अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 स्पेस 5, अब ये बराबर है, स्पेस 6, अब यहाँ पे जाके कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी, कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी, अंदर वाली, ठीक है, नेस्टेड। लेकिन वहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है, प्रोग्राम ने हमें कुछ बताया ही नहीं है, तो ये अच्छा प्रोग्राम नहीं है, इसे रिस्पॉन्स देना चाहिए था। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक एल्स लगाओ, यहाँ पे कमी थी, ठीक है, किसकी कमी थी, इस लाइन की, इस लाइन को मैंने उठाया यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से रन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या इस हालत में रिस्पॉन्स करता है कि नहीं। 4 स्पेस 5 स्पेस 6 नॉट इक्वल, अब मैं दोनों बराबर करूँगा पहले वाली, ठीक है, 5 स्पेस 5 स्पेस 6, ठीक है। अब अगर तीनों ट्रू होंगी तो ही इफ चलेगी और वो स्टेटमेंट आएगी हमारे 5 प्लस 5 और ये ऑल इक्वल्स, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझ आया कि नेस्टेड इफ क्या काम करती है। नेस्टेड इफ का एक तरीका है, एक प्रॉब्लम को, ये हम इसके बगैर भी कर सकते हैं। इसके बगैर हमारे पास क्या सोल्यूशन है, अगर हम नेस्टेड इफ ना यूज़ करना चाहें तो हमारे पास है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़ने अभी, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक सहूलत मौजूद है कि हम एक कंडीशन को चेक करवा के दूसरी, हम जब चाहते हैं यार ये काम हो लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी हो, ठीक है, बी से सी चेक हो लेकिन इससे पहले ए और बी दोनों चेक हो के आए, ठीक है। आप मेरे पास आओ लेकिन आपने पहले पढ़ा हुआ हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने कंडीशन रख दी कि आपने कंपलसरी तौर पे पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ हो, मैं फिर आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं कह देता हूँ जी मैं आपको कल स्विच पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपने पहले इसको रीड आउट किया हुआ तो,
तो कंडीशन मैंने लगा दी, वो कंपलसरी हो गई, उसके बाद दूसरी कंडीशन हम चलाएंगे। ठीक है, तो ये नेस्टेड आ गई। ठीक है, इसी का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि भाई 3 नंबर लेने यूजर से, उनमें से छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, ये हमने किया है, सिंपल इफ के साथ किया हुआ है। नेस्टेड इफ से कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज ले ली हैं यूजर से, वही पुराना कोड इस्तेमाल किया। मैं कहता हूँ कि अगर, फर्ज कर लेता हूँ, अगर a छोटा है b से, तो फिर a को छोटा होना चाहिए c से भी, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ तसल्ली के साथ भी a सबसे छोटा है। लेकिन अगर a छोटा है b से लेकिन c से छोटा नहीं है, तो फिर मसला है। तो यानी मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी इसके अंदर कि अगर फिर a छोटा है c से, तो मैं यहाँ पे आराम से प्रिंट करवा सकता हूँ a इज स्मॉलर। ठीक है, और लेकिन अगर यहाँ पे ये काम गलत हो जाता है तो फिर मुझे यहाँ एल्स लगानी पड़ेगी। और कौन होगा छोटा सबसे, फिर ऑब्वियसली सी होगा, क्योंकि बी तो उससे छोटा है ही नहीं। ए तो सबसे पहले उससे स्मॉल होके आ गया ना यहाँ पे। अब अगर सी भी उससे छोटा है तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सी इज स्मॉलर, या स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, दो से। अच्छा, अब ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये तो होगी बात कि अगर ए, नहीं नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो एज इट इज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ए लख लो, लॉजिक ए स्मॉलेस्ट सी स्मॉलेस्ट। बी का काम नहीं हुआ। फर्ज करें यहाँ पे अब बी जो है वो छोटा था, ए छोटा नहीं था, बी छोटा था, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वो फिर कहाँ आएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आ गया। अब एल्स में आके क्या करेगा, बी हम ए के साथ तो कंपेयर कर चुके हैं, किसके साथ कंपैरिजन रह गया, सी से रह गया कंपेरिजन। तो यहाँ हम लगाएंगे अगर बी जो है वो लेस देन है सी से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तीनों लाइनें यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अगर बी छोटा है सी से भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज, अदरवाइज फिर सी जीत गया। ठीक है, तो ये क्या हुई, नेस्टेड इफ एल्स। इफ के अंदर भी मैंने नेस्टेड लगा दी, एल्स के अंदर भी मैंने नेस्टेड लगा दी। एज यू रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना इसका लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कंडीशन फिर कंडीशन फिर कंडीशन फिर कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हमारे यहाँ है नमाज के लिए पहले अजान सुकून से सुनो, अजान के बाद वजू करो, फिर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने की कितनी कंडीशंस हुई, पहले 2 पूरी करके आना पड़ेगा, फिर तीसरी। हम पहली 2 ही नहीं पूरी करते, तीसरी कहाँ पूरी करेंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तीनों ही कंडीशंस पूरी करें। कंडीशंस है, ईमान मुकम्मल होना है, उसकी भी कंडीशंस है। तो हम नेस्टेड कंडीशंस में तो हमारी लाइफ पहले ही है, फिर हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये वो लॉजिक होता है कि एक कंडीशन से पहले दूसरी कंडीशन का पूरा होना, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन, या कंडीशन विद इन कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, अब इफ एल्स में यूज हो रही है तो नेस्टेड इफ एल्स, स्विच में स्विच यूज हो रही है तो नेस्टेड स्विच। ठीक है, फॉर में फॉर यूज हो रही है तो नेस्टेड फॉर, जिसमें जोन सी यूज होगी वो उसमें वो नेस्टेड कहलाएगी। फर्ज करें फॉर में आप वाइल लूप यूज करें तो नेस्टेड फॉर वाइल। ठीक है, आप इफ एल्स के अंदर अकेली इफ यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड इफ। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लॉजिकली दिमाग में बात रखनी है कि व्हाट इज नेस्टेड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। इसको रन करके देखें, ये इसको रन करते हैं जरा। ओहो, यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया, सेमीकोलन। मेरा ख्याल फिर नीचे भी मिस कर दिया होगा क्योंकि हमने यही कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट ध्यान से करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर की 3 4 और 2, 4 5 2। कौन सी स्मॉलेस्ट है, ए बी सी, सी स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब हम दूसरी चेंज करके देखते हैं कि क्या हमारा हर एंगल पे आंसर सही दे रहा है। ए सॉरी, ए कर दिया 3 4 और 5, ए स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब हम बी को स्मॉलर करते हैं, 2 1 4, बी स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, अब हमारा एक आप भी आंसर नहीं आ रहा, ये देखें जरा, अभी इसमें फ्लॉज हैं, अभी हमने एक एंगल छोड़ दिया।
वो तीनों बराबर देख के क्या कह रहा है, क्या लॉजिक बना होगा? ये अब आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आप खुद से ट्राई करें। यहाँ इक्वल हमने किया ही नहीं है चेक, तो इसलिए वो ए बी बराबर तो वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो वो फॉल्स हुई। फिर नीचे आया, फिर बी सी के साथ कंपेयर हुआ, वो फॉल्स हुई, वो ऑटोमेटिकली सी के पास आ गया, वो बराबर उसे मिला ही नहीं, रास्ते में गई, तो इसलिए वो लॉजिक खराब हुआ। लेकिन हमें इसको हैंडल करना है, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट में हम इसको इंशाल्लाह करेंगे हैंडल। लेकिन ये चीज़ें एंगल के साथ, यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया तो आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली भी हो और लॉजिकली उसको सही रिस्पॉन्स दे रहा हो हर एंगल से। यूज़र जो होता है ना, वो अनपढ़ होता है, उसको नहीं पता कि क्या काम ऐप कैसे, यानी आपके पास मोबाइल ऐप है फेसबुक, वो आपको बताती है, बाजू का लिखा होता है ईमेल एंटर करें, आप लिख देते हैं नाम, वो बाद में एरर देता है, वो कहता है नहीं मैंने नाम नहीं मांगा, मैंने ईमेल मांगी है। तो ये उसके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है कि वो यूज़र को समझा रहा है भाई आपने गलत चीज़ एंटर नहीं करनी। अगर आपका वो सॉफ्टवेयर नहीं रिक्वायर्ड करा तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर, यानी उसका जो प्रोग्रामर है वो भी अच्छा, यानी उसने अच्छा रिक्वायर्ड किया ही नहीं है, अच्छा इंटरफेस बनाया ही नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, और ये आपने C++ से सीखना है, सी से सीखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।